मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की बेटी को लेकर दबायर और गोवा में खबरें छपी हैं। हम पूछना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि जवाब दीजिए, क्या ये सच है कि आपकी बेटी को गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने शोकॉज नोटिस भेजा है? आरटीआई में क्या ये सच है? खुलासा हुआ है कि आपकी बेटी जो गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से रेस्टोरेंट रन करती है, उसमें जो शराब परोसने का लाइसेंस है वो फर्जीवाड़ा करके हासिल किया गया है। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का वो केस याद होगा जहां एक क्रू शिप में जाने के चलते उनके ऊपर ड्रग्स का आरोप लगाते हुए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और जब आर्यन खान की तस्वीर सामने आई और तस्वीर आने से पहले का जो गोदी मीडिया में खेल था वो ये था कि बड़े स्टार का बेटा गिरफ्तार होने वाला है, उनके पिता की क्रिकेट टीम भी है आईपीएल में, और तमाम चीजें बताता हुआ आर्यन खान के लिए नजर आया। पर आज आप लोगों को एक ऐसी खबर से रूबरू कराऊंगा, अगर खान नाम पीछे नहीं है तो गोदी मीडिया ऐसे खबर को ठंडे बस्ते में डाल देता है जैसे मानिए कुछ हुआ ही नहीं है साहब। और ये खबर ढूंढने के लिए मैंने तमाम वेबसाइट खंगालने की कोशिश की और तमाम जगह देखने की कोशिश की कि शायद ये खबर मिल जाए, कहीं हमारे मीडिया का ज़मीर जाग जाए कि मैडम स्मृति ईरानी की बेटी ने एक ऐसा फर्जीवाड़ा किया है जिसे छुपाने के लिए सरकार मीडिया ने अपने पूरे हथकंडे खोल दिए। पर अफसोस, जिस चैनल के पीछे, जिस वेबसाइट के पीछे हमारी सरकार पड़ी रहती है, उसका असल कारण भी ये है कि उस वेबसाइट ने पूरी तरीके से स्मृति ईरानी और उनकी बेटी की पोल खोल करके रख दी। और हुआ कुछ ये है कि गोवा में मरे हुए व्यक्ति के नाम पर स्मृति ईरानी की बेटी जोइशा ईरानी ने एक लाइसेंस लिया और अब इस फर्जीवाड़े के लिए गोवा कमिश्नर ने जोइशा ईरानी को नोटिस दिया है। और इस नोटिस को भारतीय जनता पार्टी डकार गई है और गोदी मीडिया डकार गई है। और अगर इसके पीछे और इस फर्जीवाड़े के पीछे अगर खासतौर पर विपक्ष होता या कोई मुस्लिम चेहरा या मुस्लिम नाम होता तो अब तक गोदी मीडिया ने बवंडर काट दिया होता। पर विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लेते हुए अलका लांबा ने भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अलका लांबा ने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की बेटी को लेकर दबायर और गोवा में खबरें छपी हैं। हम पूछना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि जवाब दीजिए, क्या ये सच है कि आपकी बेटी को गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने शोकॉज नोटिस भेजा है? आरटीआई में क्या ये सच है? खुलासा हुआ है कि आपकी बेटी जो गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से रेस्टोरेंट रन करती है, उसमें जो शराब परोसने का लाइसेंस है वो फर्जीवाड़ा करके हासिल किया गया है। ये आरोप है उन पे। क्या ये सच नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि जिस शख्स की, मुंबई में रहने वाले जिस शख्स की मौत 17 मई 2021 को हो चुकी थी, उसी के नाम से 22 जून 2022 यानी कि 13 महीने बाद उसी आदमी के नाम से लाइसेंस प्राप्त किया गया। ये फर्जीवाड़ा किया गया। देश जानना चाहता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि क्या आपने अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गोवा में ही अपनी सरकार पर ये दबाव बनाते हुए, सारे नियमों को तोड़ते हुए, फर्जीवाड़ा करते हुए एक लाइसेंस हासिल करना, रेस्टोरेंट अवैध तरीके से चलाने में मदद की या नहीं की? आज देश इन सवालों के जवाब आपसे चाहता है। उम्मीद है आप चुप नहीं रहेंगी। आगे आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा फर्जीवाड़ा,
एक बड़ा स्कैम जो है स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा किया गया है और उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अलका लांबा ने सवाल किया है कि स्मृति ईरानी जी, देश जानना चाहता है क्या आपकी बेटी ने फर्जीवाड़ा कर एक मरे हुए व्यक्ति के नाम से गोवा में शराब परोसने का लाइसेंस हासिल किया, जिस पर उन्हें एक्साइज कमिश्नर ने नोटिस भेजा है। यह फर्जीवाड़ा बताता है कि असल में अपने बच्चों को किस तरीके से ये मंत्री जो हैं बड़े बड़े उद्योग में लगा रहे हैं। आपके बच्चों को शराब परोसने का काम इनके बच्चे कर रहे हैं, जिसके ऊपर बात करना जरूरी है, पर गोदी मीडिया ने इस खबर को ऐसे गायब किया है जैसे साहब कुछ हुआ ही नहीं है। दी वायर की रिपोर्ट ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है और क्या इस रिपोर्ट में छपा हुआ है इसे गौर करने की जरूरत है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइशा ईरानी द्वारा संचालित उत्तरी गोवा के असगोवा में एक अपर मार्केट रेस्तरां विवादास्पद तरीके से सुर्खियों में आ गया है, जिसने उसने लंबे समय से मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीकरण कर रखा था। 21 जुलाई को गोवा में आबकारी आयुक्त नारायण एम गार्ड से वकील एरेस रेड्रिक्स द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर जोइशा ईरानी द्वारा संचालित सिली सोल्स कैफे और बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए। शराब लाइसेंस प्राप्त करें। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि लाइसेंस धारक की 17/5/2021 को मृत्यु हो जाने के बावजूद पिछले महीने लाइसेंस का नवीकरण किया गया। ये लाइसेंस कैसे मिला, क्या इसके बारे में स्मृति ईरानी या उनकी बेटी बताने की कोशिश करेंगी? क्या सत्ता में बैठ करके अपने बच्चों के लिए सारे लाभ और सारे अवसर निकालने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है? जिस शराब के ठेके को इनकी बेटी के नाम से लिया गया है, वो भी एक मृत व्यक्ति के नाम पर। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। यह नोट किया गया कि लाइसेंस के जो दिया गया उसमें आवेदन 22 जून 2022 को एंथनी दगामा के नाम पर किया गया था। हालांकि पिछले साल मई में दगामा की मृत्यु हो गई थी। आबकारी विभाग ने कहा कि आवेदन लाइसेंस धारक की ओर से किसी ने एक उपक्रम के साथ हस्तांतरित किया था कि कृपया इस लाइसेंस को वर्ष 2022-23 के लिए दोबारा से शुरू किया जाए। उस लाइसेंस को 6 महीने के भीतर स्थानांतरित कर देगा। इस मामले में 29 जुलाई को सुनवाई तय की गई है, जो कि नोटिस बताओ जारी किया है और 29 जुलाई को स्मृति ईरानी की बेटी को पेश होने के लिए कहा गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तो गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार करके रखी। और जब चुप्पी इख्तियार कर रखी है तो तमाम लोगों ने घेराबंदी शुरू कर दी है केंद्र की, मोदी सरकार और स्मृति ईरानी की। मैं हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।